हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो हम बात कर रहे थे उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में अंतर। तो उपभोग वस्तु मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ उपभोग वस्तु क्या होती है, और आज हम बात करेंगे पूंजीगत वस्तु क्या होती है। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक निवेश के रूप में किया जाता है, जो उच्च मूल्य की होती है। जिनका प्रयोग उत्पादकता द्वारा कई वर्षों तक निवेश के रूप में किया जाता है। जिन वस्तुओं का प्रयोग या पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक निवेश के रूप में किया जाता है, जो उच्च मूल्य की होती है। जैसे उत्पादक किसी चीज को बनाना चाह रहा है या किसी चीज को बना रहे हैं, तो जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने के लिए जिन वस्तुओं का कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो कौन सी वस्तु होती है, उसके लिए पूंजीगत वस्तु होती है। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग कई वर्षों तक निवेश के रूप में किया जाता है, जो कैसी होती है, आपकी उच्च मूल्य की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक, आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह, इसके तीन क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, या दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बोल सकते हो आप, या फिर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो दो क्षेत्र कौन कौन से होंगे आपके? हमारा पहला क्षेत्र जो होगा आपका फर्म क्षेत्र होगा, और दूसरा जो होगा आपका परिवार क्षेत्र होगा। परिवार क्षेत्र के पास चार साधन होते हैं हमारे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में। परिवार के पास चार साधन होते हैं। पहला साधन, चार साधन होते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। ये चारों के चारों साधन परिवार द्वारा फर्मों को दे दिए जाते हैं, और फर्में बदले में इन्हें करती हैं भुगतान। श्रम मतलब होता है मजदूर, मजदूर को पैसे के रूप में दी जाती है क्या? मजदूरी। भूमि को पैसे के रूप में दिया जाता है किराया। पूंजी को पैसे के रूप में दिया जाता है ब्याज। उद्यमी को पैसे के रूप में दिया जाता है लाभ। और ये सारे के सारे पैसे किसको दे दिए जाते हैं? परिवार क्षेत्र के पास। इसको बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह, जो पैसे के रूप में। और जब परिवार ने सारी चीजें इनको दी, इसे बोलते हैं क्या? वास्तविक प्रवाह। अब कोई भी परिवार सारे पैसे खर्च नहीं करता, कुछ पैसे क्या कर देता है? बचा के चलता है। और कुछ क्या करता है? वो खर्च करता है। अपने पैसे जो खर्च करता है वो किस पे करता है? वस्तु व सेवाओं पर व्यय करता है। वस्तु व सेवाओं पर व्यय। जो वस्तु और सेवाएं कहां पे बनी होती हैं? फर्म क्षेत्र में बनी होती है। व्यय मतलब खर्चा होता है। अब वस्तु और सेवाएं अगर बनी है तो कहां पे बनी है? फर्म में। तो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? फर्म के पास, जिसको बोलेंगे हम क्या? मौद्रिक प्रवाह। और बदले में फर्म के पास से वस्तु व सेवाएं किसके पास पहुंच जाएंगी? परिवार के पास। और कोई भी परिवार सारे पैसे खर्च नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ बचा के रखता है, और अपने बचे हुए पैसे को वो वित्तीय बाजार में क्या करता है? जमा कर देता है। अपनी बचत को परिवार अपने बचत को कहां जमा कर देता है? वित्तीय बाजार में। और ये यहां से क्या ले लेते हैं? ऋण ले लेते हैं। और ये फिर प्रोसेस लगातार ऐसे ही घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या? वास्तविक प्रवाह। तो क्वेश्चन है क्या? आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो इसके तीन पार्ट है। पहला, आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। बात करें, चार क्षेत्र होते हैं आपके। पहला क्षेत्र होता है आपका फर्म क्षेत्र, दूसरा होता है आपका परिवार क्षेत्र, तीसरा होता है आपका
सरकारी क्षेत्र, और चौथा होता है आपका शेष बेसिन। ये 4 क्षेत्र है। अगर 2 क्षेत्र में पूछा तो इनके बारे में बताओगे, 3 के बारे में पूछा तो इन तीनों के लोगे, और 4 के बारे में पूछा तो फिर आप 4 के बारे में बताओगे। तो क्वेश्चन है क्या, आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो पहला क्वेश्चन बनता क्या इसमें से, आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। तो 2 क्षेत्र कौन कौन से लेना आपको, पहला क्षेत्र लेना फर्म क्षेत्र, दूसरा लेना आपको कौन सा, परिवार क्षेत्र। फर्म के पास 4 साधन होते हैं, सॉरी परिवार के पास 4 साधन होते हैं, और वो चारों के चारों साधन किसको दे जाते हैं, फर्म को। और फर्म बदले में इन चारों साधनों क्या करती है, भुगतान करती है। श्रम को पैसे के रूप में मजदूरी देती है, और भूमि को पैसे के रूप में किराया दिया जाता है, और पूंजी को पैसे के रूप में ब्याज दिया जाता है, और उद्यम मतलब मालिक होता है, मालिक को क्या जाता है, पैसे के रूप में लाभ दिया जाता है। और जब ये चारों चीजें हम इसको देते हैं, चारों साधन किसको देते हैं, फर्म को देते हैं, तो इसे बोला था वास्तविक प्रवाह। और बदले में फर्म इन्हें भुगतान करती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, मौद्रिक प्रवाह। ये सारे के सारे पैसे किसके पास आएंगे, परिवार के पास, और परिवार इन पैसों को खर्च करता है किस पे, वस्तु और सेवाओं पर। वस्तु और सेवाएं कहां पर बनी होती है, आपकी फर्म क्षेत्र में। तो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म क्षेत्र के पास, और फर्म क्षेत्र के पास से जो वस्तु और सेवाएं वो किसके पास पहुंच जाएंगी, आपकी परिवार के पास। और कोई भी परिवार अपने सारे पैसे खर्च नहीं करता, कुछ पैसे क्या कर चलते हैं, कुछ परिवार बचा के चलते हैं, और अपनी बचत को जमा कर देते हैं कहां पर, वित्तीय बाजार में। कहां पे जमा करते हो, वित्तीय बाजार में। और वित्तीय बाजार से ये लेते हैं लोन लेते हैं, जिसे बोलते हैं ऋण। और किस पर्पस से लेते हैं, निवेश के पर्पस से। किसके वजह से लेते हैं, निवेश। फिर ये प्रोसेस लगातार आपका ऐसे घूमता रहता है। ये आपका कंप्लीट हो गया 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। अब बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन, 3 क्षेत्रीय अगला क्वेश्चन से हमारा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से लेने हैं, पहले तो आपको पूरा करना 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। बेसिकली ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ये है यूपी बोर्ड के हिसाब से, ठीक। तो सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं आ रहा, यूपी बोर्ड वालों के लिए आ रहा है। तो 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में पहला क्षेत्र जो है आपको कौन सा बताया था मैंने आपको, फर्म क्षेत्र लेना है, और दूसरा लेना आपको कौन सा, परिवार क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा लेना आपको, परिवार क्षेत्र। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। पहला क्षेत्र लेना आपको फर्म क्षेत्र, और दूसरा लेना कौन सा आपको, परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र के पास बताया था मैंने 4 साधन होते हैं। श्रम मतलब मजदूर, भूमि मतलब जमीन, पूंजी मतलब पैसा, उद्यम मतलब होता है मालिक, ओनर। ये चारों साधन किसको दे दिए जाते हैं, परिवार को, सॉरी फर्म को। और फर्म इनके बदले में क्या करता है, भुगतान करती है। श्रम को पैसे के रूप में क्या दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। भूमि को पैसे के रूप में क्या जाता है, किराया दिया जाता है। पूंजी को पैसे के रूप में क्या जाता है, ब्याज दिया जाता है। उद्यम को पैसे के रूप में क्या जाता है, लाभ दिया जाता है। और ये सारे के सारे पैसे किसको दे दिए जाते हैं, परिवार क्षेत्र को। जब हम साधन देते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रवाह। और बदले में जब हम इनका भुगतान करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, मौद्रिक प्रवाह। इसे क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह। तो कोई भी परिवार, सबसे पहले जो परिवार के पास 4 साधन होते हैं, चारों साधन किसको जाते हैं, फर्म क्षेत्र को। और फर्म क्षेत्र इनको बदले में क्या करती है, भुगतान करती है। पैसे किसके पास आते हैं, परिवार क्षेत्र के पास। और परिवार इस पैसे को क्या करता है, खर्च करता है किस पे, वस्तु व सेवाओं पर भी है, वस्तु और सेवाओं पर भी है। और जो वस्तु और सेवाएं कहां तक बनी होती है आपकी, ये फर्म क्षेत्र में। ये पैसा कहां पहुंच जाएगा आपका, फर्म क्षेत्र, जिसे बोलेंगे आप क्या, मौद्रिक प्रवाह। इसको क्या बोला जाएगा, मौद्रिक प्रवाह। बदले में फर्म क्षेत्र के पास से जो वस्तु व सेवाएं हैं वो किसके पास पहुंच जाएंगी, परिवार के पास। और कोई भी परिवार अपने सारे पैसे खर्च नहीं करता, मैंने बताया था। वो कुछ ना कुछ क्या चलता है, वो बचा के चलता है। कुछ ना कुछ क्या चलता है, वो
बचा के चलता है, जिसको वो कहाँ जमा करता है, वित्तीय बाजार में। कहाँ पे जमा करता है, वित्तीय बाजार में। तो अपनी बचत को ये लोग यहाँ पे जमा कर देते हैं परिवार वाले, और यहाँ से ये लोग क्या लेते हैं, यहाँ से ऋण ले लेते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा, वास्तविक प्रभाव। देखो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। तो तीसरा क्षेत्र होता है आपका सरकारी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र आता है कौन सा, सरकारी क्षेत्र। सरकार क्या करती है, परिवारों पर टैक्स लगाती है। टैक्स मतलब होता है कर, जिसे बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। टैक्स लगाएगी तो पैसा किसके पास पहुंचेगा, सरकार के पास। सरकार इन्हें बदले में कुछ भुगतान करती है या कुछ छूट वगैरह देती है, जिसे बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। अब बात करें, सरकार जो है फर्मों पे जो टैक्स लगाती है वो लगाती है अप्रत्यक्ष कर, और बदले में इन्हें क्या प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी, जिसे बोलते हैं आर्थिक सहायता। और सरकार अपनी बचत को कहां जमा कर देती है, वित्तीय बाजार में। और इन्हें अगर रिक्वायरमेंट है किसकी, ऋण की, तो वित्तीय बाजार से क्या देती है, ऋण लेती है। ऋण मतलब होता है लोन। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। तो क्वेश्चन क्या, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। तो मैंने बताया चार क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र आपका फर्म क्षेत्र, दूसरा आपका परिवार क्षेत्र, तीसरा आपका सरकारी क्षेत्र, और चौथा आपका कौन सा, शेष विषय। तो पहले परिवार क्षेत्र क्या करता है, अपने साधन देता है किसको, फर्म क्षेत्र को। चार साधन होते हैं इसके पास, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। ये चारों के चारों साधन किसको दे जाते हैं, फर्म क्षेत्र को। और फर्म बदले में इन्हें क्या करती है, भुगतान करती है। श्रम मतलब मजदूर, मजदूर को पैसे के रूप में क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। मजदूर को पैसे के रूप में क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। भूमि को पैसे के रूप में क्या चाहिए, किराया चाहिए। पूंजी को पैसे के रूप में क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। उद्यमी को पैसे के रूप में क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ये पैसे आ रहे हैं तो पैसा क्या है, मौद्रिक प्रवाह। ये पैसे सारे किसके पास आ गए, परिवार के पास। और कोई परिवार क्या करता है, इस पैसे को क्या करता है, खर्च करता है। और किस पे खर्च करता है, वस्तुओं सेवाओं पर। और वस्तुओं सेवाएं कहां पे बनी होती है, फर्म में। तो ये सारा का सारा पैसा कहां पहुंच जाएगा, आपका फर्म क्षेत्र में। और फर्म क्षेत्र के पास से बदले में वस्तु और सेवाएं किसके पास पहुंच जाएंगी, परिवार के पास। वही बात कि अगर मान लो मैं एक दुकान पे गया और दुकान में मैंने क्या करा, कुछ पैसे क्या करे, खर्च करे। तो मैंने पैसे दिए दुकानदार को, और दुकानदार को अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे पास से पैसे किसके पास पहुंच गए, दुकानदार के पास। वही परिवार के पास से जो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म के पास। और बदले में से फर्म के पास की जो चीजें हैं वो किसके पास पहुंच जाएगी, परिवार के पास। हम लोग जाते हैं दुकान पे, तो दुकान पे आते क्या, अपना पैसा किसको देते हैं, दुकानदार को। और दुकानदार सामान लेता है तो दुकानदार के पास, हमारा पैसा दुकानदार के पास, और दुकानदार का सामान किसके पास पहुंच जाता है, परिवार के पास। और कोई भी परिवार सारे पैसे खर्च नहीं करता, कुछ बचा के चलता है, जिसे वो अपनी बचत को कहां पे जमा करते हैं, वित्तीय बाजार में। और यहां से ये लोग क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। और ये ऋण लेने के बाद ये क्या करते हैं, किस वजह से, निवेश के लिए ऋण लेते हैं। यहां तक दूसरा क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अगर तीसरा क्षेत्र आया तो तीसरे क्षेत्र में आपको ऐड करना है कौन सा, सरकारी क्षेत्र। यह क्षेत्र कौन सा ऐड करना है आपको, सरकारी क्षेत्र। तो सरकार जो है परिवारों पे प्रत्यक्ष कर लगाती है। सरकार जो है परिवार पे कौन सा कर लगाती है, प्रत्यक्ष कर। टैक्स लगते ही, कर मतलब होता टैक्स, टैक्स लगते ही पैसा किसके पास, सरकार के पास। और सरकार बदले में इन्हें क्या करती है, भुगतान करती है, कुछ छूट देती है, इसे बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। और बात करें सरकार क्या करती है, परिवार पे जो टैक्स लगाती है कौन सा लगाती है, अप्रत्यक्ष कर। कौन सा लगाती है, अप्रत्यक्ष कर। और बदले में सरकार इन्हें क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है। और सरकार क्या करती है, बाकी सरकार की अगर बचत है तो अपनी बचत को कहां पे जमा करती है, वित्तीय बाजार में। और ऋण चाहिए तो कहां से लेगी, वो वित्तीय बाजार से। ये कंप्लीट होगा आपका कौन सा, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस आदमी पे लगा जाए उसका भुगतान स्वयं उसी व्यक्ति को करने पड़े। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पे लगा जाए उसका भुगतान स्वयं उसी व्यक्ति को करना पड़े। वो कौन सा कर कहलाएगा हमारे लिए, प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे बात करूं, एग्जाम्पल हाउस टैक्स। अगर हमारे घर पे टैक्स लगाए तो उसकी पेमेंट हमें ही करनी पड़ेगी, तो उसे कौन सा करो, हमारे लिए प्रत्यक्ष कर हुआ। जैसे इनकम टैक्स, आयकर, अगर हमारी इनकम पे टैक्स लगा है तो उसकी पेमेंट किसे करनी पड़ेगी, हमें। जिस आदमी पे टैक्स लगाया है उसकी पेमेंट स्वयं उसी व्यक्ति को करनी पड़े, तो कौन सा कर कहलाएगा आपके लिए, प्रत्यक्ष कर कहलाएगा।
अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो, इसके बाद अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो लगाया किसी दूसरे व्यक्ति पे, लगाया किसी एक व्यक्ति पे आता है, लेकिन उसका भुगतान जो है किसी दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो लगाया किसी एक व्यक्ति पे जाता है, लेकिन उसका जो भुगतान है किसी दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसके लिए आप बोल सकते हो सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक, और भी होते हैं बहुत सारे, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जिस व्यक्ति पे कर लगाया, जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया है और उसका भुगतान स्वयं उसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा कर कहलाएगा आपके लिए? प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। और जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया है और उसका भुगतान उस व्यक्ति को ना करना पड़े, वो कौन सा कर कहलाएगा आपके लिए? अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। कौन सा कर कहलाएगा? ये अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा।